नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पेट्रोल पंपों ने शहर में 3 पहिया ऑटो चालकों को डीजल देना किया बंद। शहर के एक पेट्रोल पंप संचालक से बस सलूकी पर एसोसिएशन ने किया ऐलान। शहर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी। बाजारों व मंदिरों में की गई आकर्षक सजावट। हरणी के निकट स्थित पहाड़ी पर कलेक्टर ने किया पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने की अपील। 11 कीवी लाइन टूटने के बाद खेत में फैला करंट, 2 मवेशियों की मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। जिला कलेक्टर ने हमीरगढ़ स्थित स्कूल से किया नेत्र ज्योति अभियान का शुभारंभ। बच्चों को निःशुल्क मिलेंगे चश्मे। स्कूल में नो बैग डे के मौके पर बच्चों ने मानव श्रृंखला से बनाया राजस्थान का मानचित्र। विश्व हिंदू परिषद की 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर परिषद स्थित महाराणा प्रताप सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अजमेर दुष्कर्म कांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कम है। सरकार को चाहिए कि वे इस मामले में अपील कर मृत्युदंड की मांग करें। उन्होंने कहा कि आरोपी आज भी धर्मस्थल से जुड़े हैं और वहां काम कर रहे हैं। भिलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता में आलोक कुमार ने यह बात कही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अजमेर कांड के आरोपियों को फांसी की सजा मिले। इसके लिए अच्छे वकीलों के साथ अपील करें। उन्होंने कहा कि अजमेर में ही सर तन से जुदा नारे लगाना भी जिहादियों का खेल है। उन्होंने कहा कि दरगाह के लोग सावधानी से रहे, वातावरण ना बिगाड़े। आर्थिक बहिष्कार की बात कहकर वे किसका ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं, इसका उन्हें आकलन करना चाहिए। आलोक कुमार ने वक्फ संपत्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की संपत्तियों के लिए अलग कानून है, जबकि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन समाज के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने सभी समाज के लिए समान कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिहादियों का एक वर्ग रेप, हत्या, लूट को उचित मानता है। ऐसे मामलों की भी जांच होनी चाहिए। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने उदयपुर कांड की चर्चा करते हुए सवाल उठाए कि नाबालिग को हथियार किसने दिया, चलाने का प्रशिक्षण देने वाला कौन था और इस तरह का वातावरण के लिए उसे तैयार करने की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में इस तरह की दूसरी वारदात है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद व लैंड जिहाद के अलावा वर्तमान में नाबालिग के जरिए जिहाद चलाकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि नाबालिग को किशोर कानून का फायदा मिले और वे सजा से बच जाएं। यह अपराध का एक नया तरीका है। बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शेख हसीना शरणार्थी है, ना कि घुसपैठी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे और उनके पिता भारत के मित्र रहे हैं और उन्होंने आतंकवाद को पसरने नहीं दिया। वर्तमान हालातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं से रेप, हत्या, मंदिरों पर हमला कर तोड़ने, घरों और दुकानों पर लूटने की 300 से ज्यादा घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश सरकार के सामने 3 मांग रखी, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग रखी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा इसके बाद वहां शांति हुई है, परंतु आलोक कुमार ने बांग्लादेश में चुनावों के दौरान फिर हिंसा होने की आशंका बताई। विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 9000 प्रखंडों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसके तहत नगर परिषद परिसर स्थित महाराणा प्रताप सभागार में स्नेह मिलन आयोजित किया गया। इससे पहले पूर्व में भी सम्मेलन हुआ और शहर में वाहन रैली भी निकाली गई। इस मौके पर रामप्रकाश बहेड़िया, प्रीतेश जेथलिया आदि मौजूद थे। जो संपत्तियां अल्लाह को समर्पित की जाती हैं धर्म के कामों के लिए मुसलमानों के, वो वक्फ है, उसके लिए अलग कानून है। मैं शुरू यहां से करना चाहता हूं कि जो हिंदू अपनी संपत्ति को धर्मादय के खाते में ईश्वर को अर्पित करते, ईसाई करते, जैन करते, बौद्ध करते, उनके लिए तो कोई अलग कानून नहीं है। स्वयं राम जी को अयोध्या में अपने जन्म स्थान को प्राप्त करना हो तो मुकदमा दायर करना पड़ेगा और 60 साल लड़ना पड़ेगा। अच्छा तो ये रहेगा कि
सब धर्मों के धर्मादय की जमीनों के लिए, संपत्ति के लिए एक सेक्युलर कानून बने। पर तब तक ये जो संशोधन आए हैं, हम चाहेंगे कि इस पर विचार विमर्श हो। सब लोग मिलकर सोचें कि अच्छे कौन से हैं इसमें से। जो अच्छे हैं उनका सबने स्वागत करना चाहिए। जैसे ये प्रावधान कि वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम बहनों को होना चाहिए, ये समय के साथ वाला कदम है। आज के समय में भी महिलाओं को पर्दे में बंद रखना, उनकी सहमति नहीं होना, उनकी चर्चा नहीं होना, निर्णयों में भागीदारी नहीं होना, ये पुरानेपन की बात है। इस कानून का समर्थन होना चाहिए कि 2 बहनें हो। इसका समर्थन होना चाहिए कि वक्फ में से महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, बच्चों को भत्ता मिले। पेट्रोल पंप से सभी 3 पहिया सवारी टेम्पो में डीजल देना बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। ये आदेश भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी ने जारी किया। इस आदेश से शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू कर दिया गया। सोसाइटी के कोषाध्यक्ष दिनेश भगत ने बताया कि सोसाइटी के सदस्य मैसर्स प्रदीप बंधु पेट्रोल पंप अजमेर चौराहे पर 23 अगस्त को सुबह 6 बजे 20-25 टेम्पो वालों के द्वारा अभद्र व्यवहार करने व अनैतिक दबाव बनाने के विरोध में भिलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर्स सोसाइटी के सभी सदस्यों से सभी 3 पहिया सवारी टेम्पो में डीजल नहीं भरने का आग्रह किया। इसके बाद शुक्रवार शाम 6 बजे से पेट्रोल पंपों से सवारी टेम्पो में डीजल भरना बंद कर दिया। इस संबंध में सोसाइटी ने सभी पंप को लिखित सूचना भिजवाई। सूचना में यह भी कहा गया है कि किसी भी टेम्पो वाले की ओर से कोई भी अप्रिय वारदात किसी भी सदस्य या पंप स्टाफ के साथ की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष को दें ताकि सभी पंप बंद करने का निर्णय तुरंत लिया जा सके। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार भगवान का जन्म उत्सव बड़े ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी सुबह की मंगल से लेकर रात्रि जन्म अभिषेक तक भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं मंदिरों को भव्यता के साथ सजाया जाएगा और लाइटिंग लगाई जाएगी। संकट मोचन हनुमान, रेलवे स्टेशन स्थित हटिले हनुमान मंदिर, पेच के बालाजी मंदिर व दूधाधारी मंदिर सहित सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। हटिले हनुमान मंदिर के पुजारी पृथ्वीराज शर्मा ने कहा कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। साय 7 बजे से लेकर 12 बजे भजन संध्या होगी। 12 बजे महाआरती के पश्चात भगवान के जन्मोत्सव पर केक काटा जाएगा। भक्तों को पंजरी पंचामृत का प्रसाद वितरित किया जाएगा। हटिले हनुमान जी मंदिर रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम को भजन संध्या 7 बजे से लेके 12 बजे तक एवं 12 बजे पंजेरी का प्रसाद, पंचामृत का प्रसाद एवं भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर मावा केक काटा जाएगा एवं सभी भक्तों को प्रसाद वितरण अधिक से अधिक संख्या में रेलवे स्टेशन हनुमान जी मंदिर पर पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। पेच के बालाजी के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही ठाठ बाट से मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पर्व पर आकर्षक झांकियां का प्रदर्शन किया जाएगा। मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। हनुमान जी को स्वर्ण चोला श्रृंगार से सजाया जाएगा एवं श्री राम दरबार के आकर्षक नयनाभिराम दर्शन होंगे। रात से 10:30 से 11:30 बजे तक पंडितों द्वारा भगवान बाल मुकुंद जी का दुग्धाभिषेक होगा व रात्रि 12 बजे महाआरती दर्शन के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा जाएगा। वहीं इस बार भक्तों के दर्शन के लिए महिलाओं व पुरुषों को अलग अलग बारी बारी से दर्शन करवाए जाएंगे। इसकी भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व श्री भादवा कृष्णा अष्टमी सोमवार तारीख 26/8/24 को अत्यंत ही ठाठ बाट से वैदिक परंपराओं के अनुसार मनाने की सभी तैयारियां बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में अत्यंत ही ठाठ बाट से चल रही है। ये तैयारियां बजरंग मंदिर ट्रस्ट के
श्री जगदीश जी मानसिंगा, अनिल जी मानसिंगा के निर्देशन में चल रही है। इसके अंतर्गत वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा आकर्षक फूल बंगले एवं श्री कृष्ण जन्म संबंधित सभी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। संपूर्ण मंदिर परिसर में बाहर आकर्षक विद्युत स्वचलित सज्जा लगा दी गई है। दोनों तरफ मुख्य प्रवेश द्वार पर भव्य द्वार बना दिए गए हैं एवं श्री हनुमान जी महाराज के स्वर्ण चोला श्रृंगार एवं श्री राम दरबार के आकर्षक नयनाभिराम दर्शन होंगे। तुलाधारी मंदिर में इस बार जन्मोत्सव को तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। यहाँ जन्माष्टमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी और नंद महोत्सव 28 अगस्त को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर के तुलाधारी मंदिर में सभी व्यवस्थाएं जो है की जा रही है। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं माकूल की जा रही है मंदिर परिकर के द्वारा। जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर के सभी श्रद्धालुओं में, भक्तों में विशेष उत्साह रहता है, क्योंकि मंदिर का ये सबसे बड़ा उत्सव नहीं, महामहोत्सव बोलते हैं इसको, वो होता है। तुलाधारी मंदिर में निम्बार्क संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार अष्टमी पूर्व विद्या होने के कारण से जन्माष्टमी महोत्सव 27 तारीख को मनाया जाएगा और नंद महोत्सव जो है 28 तारीख बुधवार को सायंकाल 3 बजे मंदिर प्रांगण में बधाई गान, मटकी फोड़न, उसके पश्चात पूर्व महंतों की चरण पादुकाओं का समाधि का पूजन और परिसर स्थित हनुमान जी महाराज का पूजन करने के तत्पश्चात मलखंभ की जो लीला होती है, मलखंभ की लीला संपन्न होगी और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करके इस महामहोत्सव का समापन होता है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति द्वारा हरणी की पहाड़ी पर पीपल, रुद्राक्ष एवं नीम का पौधा रोपते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरणी की पहाड़ियां भीलवाड़ा का लंग्स हैं। उन्होंने पहाड़ी पर जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों की सराहना करते हुए एनीकट एवं चेक डैम का अवलोकन करते हुए यहां की हरियाली से प्रफुल्लित होकर इसे अद्भुत बताया। उन्होंने हरियाली बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अधिकाधिक पौधारोपण कर उनके पेड़ बनने तक देखभाल व सुरक्षा करनी चाहिए। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति हरणी के अध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने कलेक्टर मेहता का स्वागत करते हुए उन्हें पहाड़ी व स्मृति वन का भ्रमण करवाया। जाजू ने बताया कि हरणी की पहाड़ी पर अब तक 31,500 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। समिति के संरक्षक लक्ष्मी नारायण डाट, सूर्य प्रकाश नाथानी, तीरथदास सिंधी, तेज सिंह पुरावर, शिवलाल जाट, शंकर जाट, वन विभाग रेंजर प्रशांत भट्ट, चंद्रबान सिंह, भंवर बारेट, परमिंद्र सिंह, सत्यप्रकाश, कांता कंवर, नेमचंद सिंघवी ने भी पौधारोपण किया। देखिए, ये जो हमारा स्मृति वन और उसके पास में जो फॉरेस्ट की ये पूरा क्षेत्र है, जिसको लगभग 500 बीघा को पिछले कई सालों के अथक परिश्रम से एक मिनी जैसे अपना जंगल होता है उसके रूप में इसको डेवलप किया गया और शहर की बीचों बीच इस प्रकार से आपको एक इतना बड़ा क्षेत्र 500 बीघा का क्षेत्र जिसमें सघन वृक्षारोपण करते करते आज उसने एक जंगल का रूप लिया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है शहर के लिए। इसके लिए मैं जाजू साहब को, डाट साहब को और जो भी लोग इस फॉरेस्ट विभाग, UIT, जिन सारी संस्थाओं ने इस एक बड़े प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में अपनी भागीदारी निभाई है, क्योंकि बिना कुछ लोगों के अथक परिश्रम के इस प्रकार का कार्य संभव नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी कि भीलवाड़ा में हम इसी प्रकार के और पॉकेट्स, इतने बड़े शायद न हो पाए 500 बीघा के, लेकिन 40 बीघा के, 50 बीघा के, जहाँ भी अपने पास ऐसी लैंड्स पड़ी है उनको हम टेकअप करेंगे। एक प्रोजेक्ट हमने अभी जो नगर वन का है, गांधी नगर वन का, उसको टेकअप कर ही लिया बजट घोषणा के मार्फत से। उसको भी जल्दी इसी तरीके से उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार के जो सघन वृक्षारोपण के स्थान होंगे वही एक तरीके से ऑक्सीजन पॉकेट हो जाएगी, वही शहर के लंग्स हो जाएंगे। तो मैं पुनः पूरी टीम को जो ये इस कार्य को कर रही है, जाजू साहब, डाट साहब और सारे लोग जो इससे जुड़े हैं, उन सबको साधुवाद देता हूँ। और इस मुहिम में प्रशासन की, सरकार की जो भी भागीदारी रह सकेगी वो हम सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस थाना रायपुर के पालरा गांव में कृषि कनेक्शन के लिए जाने वाली 11,000 केवी लाइन बीती रात टूट जाने से खेत में पड़ी लाइन में करंट रहने के कारण खेत में भरे पानी से पूरे खेत में करंट फैलने से शनिवार सुबह 2 भैंसों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना का जिम्मेदार बिजली विभाग को बताकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा कि बिजली विभाग की हादसे हो चुके हैं और कई मवेशियों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन विभाग की तरफ से फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं किसान पशुपालक को उचित मुआवजा देने की मांग ग्रामीणों ने की है। भाजपा वृहद सदस्यता महाअभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ 4 सितंबर को किया जाएगा, जिसके तहत भाजपा के वृहद सदस्यता अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिले के 39 मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री सहित प्रतिनिधि सदस्यता अभियान के संयोजक, सह संयोजक, अपेक्षित पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भाजपा सदस्यता अभियान कार्यशाला में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं अजमेर संभाग प्रभारी जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि भारत सहित सभी देशों की पॉलिटिकल पार्टियों में सदस्यता एक बार दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हर 6 वर्ष में सदस्यता खत्म कर नए सदस्य बनाती है। भाजपा की सदस्यता 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन सदस्य बनकर प्रारंभ करेंगे। गोठवाल ने बताया कि जितना मत प्रतिशत विधानसभा व लोकसभा में पार्टी को मिला है, उसका 75% नए सदस्य बनना होगा। घर घर जाकर मिस्ड कॉल लगाकर अभियान चलाया जाएगा। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बार 10 करोड़ नए सदस्य से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 सदस्य बनना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले में 1900 बूथ हैं, जिस पर प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष मेवाड़ा ने कहा कि सदस्यता अभियान में 25 से 27 अगस्त के बीच मंडल स्तर की कार्यशाला आयोजित होगी। प्रत्येक बूथ व शक्ति केंद्र पर सदस्यता अभियान की टोली बनाई जाएगी, जहां 31 अगस्त तक कार्यशालाएं चलेगी। जयंती, प्रशिक्षण वर्ग सब अलग होते हैं और इस कार्यशाला को लेने के लिए राजस्थान प्रदेश संगठन से प्रदेश के कद्दावर नेता, प्रदेश के महामंत्री, माननीय विधायक और पूर्व में संसदीय कार्य मंत्री रहे, सचिव रहे जितेंद्र जी गोठवाल हमारे बीच हैं। वो इस सदस्यता अभियान के विषय में अपनी बात रखी। सदस्यता अभियान का लक्ष्य भीलवाड़ा जिले के एमडीआर 133 कारोई, भीमवाया, सांगवा, बागोर, बेमाली, ज्ञानगढ़ खंड कारोई से टहुंका चौराहे तक सड़क निर्माण के दौरान गर्मी, उड़ती धूल, वर्षा ऋतु में कीचड़ से सड़क किनारे बसे लोग एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। यह सड़क अधिशासी अभियंता मांडलगढ़ द्वारा ठेकेदार मेसर्स पन्नालाल जाट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जाजपुर को दिया गया। सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ जुलाई 2024 से अप्रैल 2024 तक 800 लाख की लागत से 9.5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, परंतु कार्य समाप्ति अप्रैल 2024 थी। 3 माह पहले सड़क बन जानी चाहिए थी। इस दौरान सड़क पर मिट्टी गिराने का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे सड़क किनारे बसे लोगों व आने जाने वाले कीचड़ से काफी परेशान हो रहे हैं। वाहन चालकों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में कारोई, सांगवा, तिलोली, टहुंका के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है। 1 वर्ष से सड़क निर्माण कार्य भी कच्छप गति से चल रहा है। जहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वहां भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। जैसे ही वाहन सड़क से निकलता है तो सड़क पर दुपहिया चालक पर कीचड़ में हो जाते हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। रोड पर कहीं कहीं तो बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला में नो बैग डे पर आओ राजस्थान को जाने गतिविधि के तहत छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राजस्थान का आकर्षक मानचित्र और नाम प्रदर्शित किया। गतिविधि प्रभारी भंवरलाल तेली के अनुसार आओ राजस्थान को जाने गतिविधि के बाद उप प्रधानाचार्य प्रेम शंकर जोशी की अध्यक्षता, सुरेश कुमार कुमावत के मुख्य आतिथ्य, अनीता लक्षकार, बड़जी जाट, मनीष राठी के विशिष्ट आतिथ्य में कृष्ण जन्माष्टमी विषय पर बाल सभा का आयोजन किया गया। बाल सभा में हारमोनियम वादक इंद्रजीत डीडवानिया के सहयोग से बालकों ने शानदार भजन, गीत, कविता, भाषण के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर व्याख्याता नंदराम शर्मा, रामचंद्र जाट, सुचिता गुप्ता, अखिल बराला, अंजलि चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक सुनीता भटनागर आदि उपस्थित थे। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। जिला कलेक्टर नमित मेहता के नवाचार के तहत भिलवाड़ा जिले में नेत्र ज्योति अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क चश्मा वितरण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा शनिवार को हमीरगढ़ के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तर पर अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत सुमाणा ब्लॉक में लगभग 500 बच्चों को निःशुल्क चश्मों का वितरण किया। जिला कलेक्टर ने भामाशाह लायंस क्लब का इस नेक अभियान से जुड़ने के लिए आभार व्यक्त किया। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने नेत्र ज्योति अभियान की जानकारी दी और कहा कि अभियान के तहत जिले के कुल 265 पीईओ व 262 रिसोर्स पर्सन द्वारा 1785 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1,94,948 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई व 4,093 बच्चों को चिन्हित कर ब्लॉक स्तर पर नेत्र परीक्षण हेतु भिजवाया गया। इनमें से 2,216 बच्चों के चश्मे के नंबर निकालकर एनजीओ द्वारा चश्मे तैयार कर उनका वितरण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाई में कमजोर रहने का एक मुख्य कारण आंख में कमी भी हो सकती है। चश्मे लगने पर साफ दिखाई देगा तो पढ़ाई में मन अधिक लगेगा और बच्चों के जीवन में बदलाव भी संभव हो सकेगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।